दाता सुखदेव सिंह एक चंजोत्रा कुल के योद्धा है, जिन्होंने अपनी आन बाण शान के लिए, अपने समाज और कौम के लिए अपना बलिदान दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा जिनको चंजोत्रा बरादरी अपना कुलदेव मानती है। कुलदेव मतलब कुल का पालन पोषण करने वाले, और माना जाता है कि दाता सुखदेव सिंह अपने कुल को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए उन शहीदों में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, जिनको आज देश और समाज में एक अलग नजरिए से देखा जाता है और बड़े ही इज्जत मान सम्मान के साथ उनका सम्मान किया जाता है। बटवाल जाति की एक चंजौत्रा उपजाति है, जिसमें जन्मे दाता सुखदेव सिंह गांव ठीकरिया में। यह गांव आज पाकिस्तान में पाया जाता है। इनका देवस्थान भारत पाकिस्तान सीमा रेखा के पास एक छोटे से गांव चंगिया में है। दाताजी के पिताजी का नाम प्रीतम सिंह और माताजी का नाम ज्ञानो देवी था। बड़े भाई का नाम खजान सिंह और छोटे भाई का नाम बद्री प्रताप सिंह था। इनकी एक बहन थी जिसका नाम गुड्डी था। दाताजी की पत्नी का नाम भजनो देवी था। दाता सुखदेव सिंह क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे और मजलूमों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हमेशा तत्पर रहते थे। बटवाल जाति की 13 उपजातियां हैं: छंजोत्रा, बस्से, कैथ, लाहौरिया, लखोत्रा, लिएंडर, मंडी, मोटन, नंदन, सरगोत्रा, सुंडे, ठाग्गा और तरगोत्रा। इतिहास से हमें पता चलता है कि बटवाल जाति का कार्य एक सिपाही का था। बटवाल शब्द का मतलब है सिपाही। बटवाल जाति का इतिहास 4500 साल पुराना माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया, लेखक जेपी मित्तल, किताब के माध्यम से। हिमाचल से प्रकाशित किताब शवेतमत लोकवाणी, लेखक तेजाराम पूंजे। ये बात उस दौर की है जब 15वीं शताब्दी में मुगल भारत में अपनी पकड़ बना चुके थे। भारत के बहुत से राजाओं और योद्धाओं ने मुगलों के साथ युद्ध किया। उन्हीं योद्धाओं में से दाता सुखदेव सिंह भी एक योद्धा माने जाते हैं। मुगलों ने भारत पर कब्जा करते ही अत्याचार करना शुरू कर दिया और यहाँ के विभिन्न विभिन्न राज्यों से युद्ध करते रहे। मुगलों की 3 शर्तें होती थीं। पहली, इस्लाम कबूल करो। दूसरी, हमारे साथ सिंधी मतलब समझौता कर लो। तीसरी, युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सिंधी मतलब समझौता में भी 3 शर्तें होती थीं। पहला, आपके राज्य का सारा लगान दिल्ली आएगा। दूसरा, अगर आपके आसपास के राज्यों से हमारा युद्ध होता है तो आप हमारी सहायता करेंगे। तीसरा, आपकी बेटियों की शादी मुगलों से ही होगी। बहुत से राजाओं ने युद्ध के प्रस्ताव को चुना। दाता सुखदेव सिंह भी उन योद्धाओं में से एक योद्धा थे जिन्होंने युद्ध को चुना। माना जाता है कि मुगलों की सेनाएं गरीब लोगों पर इस तरह अत्याचार किया करती थी कि सेनाओं की टुकड़ियां आया करती थीं और औरतों, मवेशों को छीन कर ले जाती थीं। बटवाल समाज के बहुत सी उपजातियों के कुलदेव इन मुगलों के साथ गुरिल्ला युद्ध किया करते थे। वह मुगलों की सेनाओं की टुकड़ियों पर हमला करके औरतों और मवेशियों को बचाया करते थे। दाता सुखदेव सिंह राजा मंडलीक, बाबा कालीवीर और नरसिंह पांडे को अपना आदर्श मानते थे। इनका जीवन काल 10वीं और 11वीं शताब्दी में हुआ था। यही कारण है कि चंजौत्रा बिरादरी इन देवताओं की भी पूजा करते हैं। 15वीं शताब्दी की परंपराओं के अनुसार दाता सुखदेव सिंह जी की शादी बचपन में ही कर दी गई थी और जबान होने पर परंपराओं के मुताबिक वह मुकलावा लेकर घर आए थे। उसी दौरान मुगलों की एक टुकड़ी ने वहां पर हमला कर दिया। बुजुर्गों द्वारा बताए गए इतिहास के मुताबिक दाता सुखदेव सिंह उस वक्त अपनी पत्नी दाती के साथ कमरे में बैठे थे। घर में खुशियों का माहौल था। बाहर हो रहे अत्याचार को देखकर उनकी बहन भागते हुए घर की तरफ आती है। मुगलों की क्रूरता को देखकर इतनी घबराई थी कि उन्होंने आते ही अपने भाई सुखदेव सिंह को कुछ कड़वे शब्द बोल दिए। बाहर मुगल लोगों की मां बहनों की इज्जत लूट रहे हैं और तुम अपनी पत्नी के साथ अंदर आराम से बैठे हो। पत्नी के सामने ऐसे शब्द सुनते ही दाता बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में ही उन्होंने अपने वस्त्र और तलवार उठाई और युद्ध की तरफ जाने लगे। उस वक्त गुड्डी, दाता की बहन, ने काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। यही कारण है कि दाता सुखदेव सिंह काले रंग से घृणा करते हैं। आज भी चंजोत्रा बरादरी काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करते। बहन की ये बातें सुखदेव सिंह के दिल को इस कदर लगी थीं कि उन्होंने जाते वक्त अपनी बहन से ये वचन किए: मेरी प्यारी बहन, इतनी क्रोधित ना हो। मैं अपने धर्म की पालना करने जा रहा हूं। अगर मैं जीवित वापस आ गया तो तू मेरी बहन, और अगर मैं वापस नहीं आया तो तेरा मेरा रिश्ता समाप्त। दाता सुखदेव सिंह इतने क्रोध में थे कि वह अकेले ही मुगलों की उस टुकड़ी के साथ युद्ध करने लगे। दाता सुखदेव सिंह का घोड़ा बहुत ही अनुभवी और समझदार था।
उस समय में हर एक योद्धा के घोड़े को यह परीक्षण दिया जाता था। युद्ध का अनुभव और रणनीति सिखाई जाती थी। दाता सुखदेव सिंह अपनी तलवार इस कदर घुमा रहे थे, दुश्मनों की गर्दन धड़ से अलग करते जा रहे थे। घोड़े की चतुराई और दाता की बहादुरी और क्रोध को देखकर दुश्मनों में डर का माहौल पैदा हो गया और कुछ सैनिक वहां से भागने लगे। उनका पीछा करते हुए दाता चंगिया गांव की तरफ आते हैं। पीछे आते देखकर सैनिक रास्ते में छुपकर दाता पर हमला करते हैं और उस हमले के दौरान दाता का शीश कट जाता है। किंतु दाता इस कदर क्रोध में थे कि शीश कटने के बाद भी वह दुश्मनों के साथ लड़ते रहते हैं। वह अपने आराध्य राजा मंडलीक बाबा कालीवीर को याद करते दुश्मनों को खत्म करते हैं। दुश्मनों की टुकड़ी को खत्म करते करते दाता सुखदेव सिंह जी का घोड़ा गांव चंगिया तक पहुंच गया था। रास्ते से गुजरते वक्त चंगिया गांव में कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। एक औरत ने दाता सुखदेव सिंह जी के धड़ को देखा और आपस में बातचीत करने लगी कि देखो, घोड़े पर सवार बिना शीश के धड़ लड़ता हुआ इधर आ रहा है। सभी औरतें धड़ को देखने लगीं और आपस में बातचीत करने लगीं। उसी दौरान दाताजी का धड़ उसी कुएं के पास आकर गिर गया। वह कुआं आज भी वही है। घोड़ा भी जख्मी था, किंतु घोड़ा अपनी रफ्तार के साथ अपने बेस की तरफ भागने लगा। बुजुर्गों द्वारा बताया जाता है कि जितने भी योद्धा उस वक्त गोरिल्ला युद्ध करते थे, उन सब का एक बेस हुआ करता था, जहां पर वह आपस में मिलकर युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। और घोड़े ने जब देखा कि दाता कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, तो वह बेस की तरफ भागने लगा, जो जगह आज ठंडी खुई के नाम से जानी जाती है। उस भक्त, उसका नाम कैथपुर था, उसी स्थान पर कैथ बरादरी के दाता शंकरी देव जी का धड़ आकर गिरा था और वहां पर आज भी केतपुर नाम का गांव पाया जाता है, उसी कुएं के पास। गांव चंगिया में दाता सुखदेव सिंह जी शहीदी प्राप्त करते हैं। अपनी बहन के साथ किए वचन के अनुसार दाताजी वापस नहीं जाते, इसलिए आज भी चंजौत्रा बरादरी में जन्मी लड़कियां देवस्थान पर नहीं जाती, क्योंकि दाताजी लड़कियों को अपने पास आने की अनुमति नहीं देता। चंगिया गांव से महज थोड़ी ही दूर ठीकरिया गांव में जब दाती जी, दाता की पत्नी, को पता चलता है दाता की शहादत हो गई है, तो वह बहुत दुखी हृदय से दाता के पास पहुंचती है। दाता सुखदेव सिंह अपने कुल, देश, धर्म के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। दाता को देखते ही दाती अपना होश खो बैठती है और जोर जोर से रोने लगती है। दाती की हालत इस कदर हो चुकी थी कि उनको खुद का होश भी नहीं था। हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, दाती ने उसी स्थान पर दाता का संस्कार करने का निर्णय लिया और आसपास से लकड़ियां इकट्ठी की। यह सब करते समय दाती को कोई होश नहीं था और वह अपनी पीड़ा को अपने अंदर समेटे हुए दाता के आराध्य को याद कर रही थी। कहाँ जाता है, लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद दाती जी ने गांव के बहुत घरों में आग मांगी, किंतु उनको कहीं से आग नहीं मिली। उसी गांव में एक गरीब महिला का घर था, जो बहुत गरीब थी। दाती उसके घर में आग मांगने के लिए गई। उस महिला को लगा कि मैं बहुत गरीब हूं, इसलिए शायद ये औरत मेरे साथ मजाक करने आई है। उस औरत ने दाती को कहा कि जाकर चूल्हे से आग ले लो, क्योंकि 3 दिन से उसके घर में खाना नहीं बना था और उसने भी गुस्से में दाती को यह बोल दिया। दाती जी बिल्कुल होश में नहीं थी और वह जाती हैं और अपने हाथों से ही चूल्हे से आग निकालने लगती है। कहा जाता है कि उस वक्त दाती जी की उंगलियों से आग निकलती है और जितनी भी राख दाती जी अपने हाथ में लेती हैं, वह आग में बदल जाती है। ये दृश्य देखकर वह औरत घबरा जाती है और सोचने लगती है कि मेरे चूल्हे से आग कैसे निकली। दाती जब वापस दाता सुखदेव सिंह के पास आती है, तो वह औरत भी लोगों को बताते हुए दाती के पीछे पीछे आ जाती है। दाता सुखदेव सिंह जी की चिता को अग्नि देती है। तब तक गांव के बहुत लोग वहां पहुंच जाते हैं। दाती उन लोगों को यह बताते हुए दाता के साथ सती हो जाती है कि मेरे कुबे चंजौत्रा के लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी दे दीजिए। और उनका पाल्लू चिता से थोड़ा भर रह जाता है, जो ज्योति के स्वरूप में जलता है और आज भी जलाया जाता है। दाती जी दाताजी के साथ सती हो जाती हैं और उसी स्थान पर दोनों का देवस्थान बनाया जाता है। आज भी चंजौत्रा बिरादरी दाता और दाती को उसी स्थान पर पूजते हैं और उनको अपने कुल का देव और देवी मानते हैं। उस तरफ दाता सुखदेव सिंह का घोड़ा कैथपुर ठंडी खुई के पास जाकर गिरता है, क्योंकि कैथपुर में कैथ बिरादरी के कुलदेव का धड़ गिरा था और चंजौत्रा कुलदेव का घोड़ा, इसलिए वहां पर कैथ बिरादरी और चंजौत्रा बिरादरी बहुत समय पहले जाया करते थे। बहुत समय पहले बहा हाईवे बना और बाद में उस जगह को खत्म कर दिया गया है। आज गांव चंगिया में दाता सुखदेव सिंह और दाती भजनो देवी के नाम से देवस्थान बनाया गया है और चंजौत्रा बिरादरी वहां पर जाती है। आपने रीति रिवाजों के साथ उनकी पूजा करते हैं। दाता सुखदेव सिंह जी ने मुगलों की शर्तों को न मानते हुए
युद्ध का रास्ता चुना और अपनी कौम और धर्म के लिए शहीद हुए। आज हम उनकी शहादत को भूलते जा रहे हैं और अपनी परंपराओं को छोड़कर अलग-अलग रास्तों धर्मगुरु के पास जा रहे हैं। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप अपने जीवन को अपने अनुसार जिएं, किंतु उन शहीदों को ना भूलें जिन्होंने आपके धर्म, आपकी आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। आज हम जिन परंपराओं को मान रहे हैं, ये हमारे शहीदों की देन है। हम अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त उनके लिए निकालें और जो परंपराएं हमारे बुजुर्गों ने हमें दी हैं, उन परंपराओं का पालन करें। यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे शहीदों की शहादत के बारे में कोई जानकारी नहीं। हम क्षत्रिय वंश में पैदा हुए, जिसका प्रमाण आज भी हमें बहुत ऐतिहासिक किताबों में मिलता है, जैसे ब्रिटिश द्वारा लिखी गई किताब ग्लॉसरी ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वोल्डो। लेखक का नाम एच.आर. बोस। पेज संख्या 66, सतसाफन 68। स्पष्ट तरीके से लिखा है कि बटवाल राजाओं के सिपाही हुआ करते थे और लोगों से लगान इकट्ठा किया करते थे। हमारा इतिहास और हमारा वजूद आज हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं। इसका जिम्मेदार कौन? दाता सुखदेव सिंह की जीवनी पर विजय चंजोत्रा, मुख्य संस्थापक, बटवाल युवा वेलफेयर सोसाइटी, ने एक फ्लेक्स देवस्थान पर लगाया था, जिसको नए बने प्रेसिडेंट मदन लाल चंजोत्रा के नृत्य में हटा दिया गया। वह फ्लेक्स डाटा जी की जीवनी पर था, उसको उतार कर कहाँ फेंका, इसके बारे में कोई स्पष्टि नहीं मिली। जब विजय चंजोत्रा ने इसके बारे में अध्यक्ष मदन लाल चंजोत्रा से पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि पीरथी चंजोत्रा ने इसको उतरवाया है। उन्होंने कहा है कि इस पर बटवाल युवा वेलफेयर सोसाइटी का नाम लिखा है और साथ में कैशियर सतपाल बासा का नाम और फोटो लगा है। यह एक राजनीतिक कार्य है, इसलिए देवस्थान पर नहीं होना चाहिए। तुष्टिकरण देखिए, जिन्होंने यह शब्द बोले, उन्होंने ही उसे साल मेल पर विजय शास्त्री, जो एक कैथ बिरादरी से आते हैं, उनको चंजोत्रा देवस्थान पर सम्मानित करवाया। इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। क्योंकि विजय चंजोत्रा का फ्लेक्स राजनीतिक था और इन्होंने जो सम्मानित किया वह राजनीतिक नहीं। चलो दाता सुखदेव सिंह सब देख रहे हैं। सभी चंजोत्रा से विनती है कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को जानकारी हो। अपने कुलदेव और पूर्वजों की अधिक जानकारी के लिए आप विजय चंजोत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई जानकारी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।